Hello guys, welcome back to my channel. This is Palak and you are watching my channel. अभी मैंने लास्ट वीडियो पोस्ट की थी, ये उसका सेकंड पार्ट है। इसमें वही आएंगे कि जो आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं जो हमको याद करने ही है जीपेट और नाइपर एग्ज़ाम देने से पहले। वो कुछ चीज़ें, कुछ टेबल्स, कुछ नोट्स जो रहते हैं वो मैंने इस वीडियो में आपके डाले हैं ताकि आप उनको अच्छे से नोट करिएगा, उनको एक कॉपी में आप लिखिएगा, उनको लर्न करिएगा। ठीक है, ये आपके पेपर में बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. So the first thing is type of glasses used in the pharmacy. So there are 4 types of glasses: type 1, type 2, type 3, type 4. The type 1 glass, whose main composition is borosilicate, which is suitable for all injectables, acid, neutral or alkaline pH. Type 2 glass, whose composition is soda lime silica, with treated inner surface to increase hydrolytic resistance, suitable for acidic and neutral parenterals. Type 3, which is soda lime silica, non-aqueous injectables in powder form, non-parenterals के लिए. Type 4 is general purpose soda lime, suitable for topical and oral dosage form के लिए. Next one is capsule size, और capsule के साइज से रिलेटेड ये आपका टेबल दिया गया है. इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं जीपेट में और नाइपर में. तो इस में जो आपका टेबल दिया हुआ है इसको आप अच्छे से जो है आप पढ़िएगा, इसको लर्न करना ही करना है, इसको मत छोड़िएगा. आपको पता है कि कैप्सूल का साइज़ आपका 000 से शुरू होता है और 5 तक जाता है. 000 इसका लार्जेस्ट रहता है और 5 आपका स्मॉलेस्ट रहता है. 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. फिर इसका फिल वेट दिया हुआ है ग्राम में, वो आप देख लीजिएगा, एंड इसका एमएल में आपका दिया हुआ है. इस टेबल को आप अच्छे से जो है पढ़िएगा. सो द नेक्स्ट वन इज़ ऑर्फन ड्रग्स. लिस्ट ऑफ ऑर्फन ड्रग्स, ये आम की ऐसी ड्रग्स होती हैं जो आम की रेयर होती हैं, है ना. इसका आप इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं सेट्स ऑफ आर में, जैसे कि आम का ऐसे सोमेट्रोट्रोपिन, ए से आपका एनक्लो, डी से डिडॉक्सिन, आम का डिजॉक्सिन, ऐसे आम का सक्सीमर या सोडियम नाइट्राइड, है ना. देन आम का यहाँ से ओ आम का बेसिकली है लियोथ्रायोनिन, और एफ से आम का फोमिपिजोल. ठीक है, ए से आम का एम्फोटेरिसिन बी, एंड आर से आम का रिफेम्ब्यूटिल. आम का आप पूछ सकते हैं कि आम की कौन इनमें से कौन सी फॉलोइंग में आम की ऑर्फन ड्रग रहती है, तो वहाँ पे आप ये डाल सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ फॉर टाइट्रेशन. तो फॉर एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस इंडिकेटर इलेक्ट्रोड इज ग्लास, रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज कैलमर और आम का एजी और AgCl, विच इज़ ओके आपका सिल्वर क्लोराइड. वन इज़ प्रेसिपिटेशन. द प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के लिए जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है वो सिल्वर रहता है, और इसका रेफरेंस जो इलेक्ट्रोड है वो भी आपका कैलोमर रहता है. नेक्स्ट आपका रिडॉक्स टाइट्रेशन के लिए इंडिकेटर इलेक्ट्रोड प्लेटिनम है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड कैलोमर और आपका सिल्वर क्लोराइड ही है. आपका कैलोमेट्रिक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड मर्क्यूरी, रेफरेंस इलेक्ट्रोड वही है सेम. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट वन इज़ इंडिकेटर्स. एंड आपके पीएच फिनोल्फथलीन की आपको पता है पीएच इनकी इंडिकेटर्स दिया और उनकी पीएच आपके बताई गई है. ठीक है, आपको पता है कि जो आपकी पीएच रहती है वो पीएच मीटर से ही आपकी जो है चेक की जाती है, और आपका जो हर एक जो आपके केमिकल्स रहते हैं, इंडिकेटर्स रहते हैं, रिएजेंट्स रहते हैं, उन सब की जो है पीएच अलग अलग रहती है. तो कई बार आपके ये जो आपके टेबल यहाँ पे दिया हुआ है इनमें से जैसे आपका कई थाइमोल का पूछ सकते हैं, मिथाइल का पूछ सकते हैं, और आपके पूछे भी गए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछे हैं. तो ये जो आपके कुछ स्पेसिफिक यहाँ पे बताया गया है इनको प्लीज़ आप लर्न करिएगा. अब आती हैं कुछ डिजीज़ और उनके लिए जो आपके टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं. तो फर्स्ट है आपकी रूमेटाइड अर्थराइटिस, उसके लिए रोज़ वाटर टेस्ट रहता है. स्मॉल पॉक्स के लिए आपका ऑस्ट्रेलोनी टेस्ट रहता है. न्यूमोनिया के लिए आपका कोल्ड हेमोग्लूटिनेशन टेस्ट रहता है. अगर हमने आपको पता है कि आपका ह्यूमन क्रॉनिक गोनाडोट्रोपिन को हमने आपका डिटेक्ट करना है, तो उसके लिए रिया टेस्ट है जो कि आपका टेस्ट है प्रेगनेंसी के लिए. एड्स के लिए एलाइजा है. ब्रूसलोसिस के लिए कूम्स टेस्ट है, और हेपेटाइटिस के लिए आपका वेंडनबर्ग टेस्ट है. इनको आप ज़रूर पढ़िएगा. अब हम आगे बात करते हैं, तो इसमें आपका नेक्स्ट है आई थिंक टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स. यस, दैट इज़ प्रोटोजेनिक. प्रोटोजेनिक का नेचर एसिडिक, एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड. प्रोटोफिलिक नेचर है बेसिक, पायरेटिन, डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड, इथाइलिन, डायामीन.
टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट में एप्रोटिक नेचर है, न्यूट्रल, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, टोल्यूल, एसीटोन, ये सब आपके जो है मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। देन आपका एम्फीप्रोटिक नेचर है, इसका एसिडिक एंड न्यूट्रल दोनों ही होता है। एग्जाम्पल्स हैं इसके वाटर एंड अल्कोहल। हमको पता है कि क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, वाटर ये हमके ज़्यादातर यूज़ होते हैं क्योंकि ये न्यूट्रल है, ठीक है। देन अब आता है आपका नेक्स्ट है अब आपका इसमें आपका दैट इज़ CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रोपेलेंट 11। इसका फॉर्मूला है आपका CCl3F। ओके, उसका जो नेम है दैट इज़ ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन। तो ये कुछ यहाँ के प्रोपेलेंट्स दिए हैं, इनको आप अच्छे से देख लीजिए, इनके फार्मूलाज को, इनके नाम को आप जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और उनका कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस बारे में भी कि प्रोपेलेंट, जैसे आपको पूछ सकते हैं कि प्रोपेलेंट 114 आपका क्या होता है, उसका फॉर्मूला पूछ सकते हैं, या उसका जो केमिकल नेम है ना, वो आपका पूछ सकते हैं। डेट इज़ है ना 1,2 डाइक्लोरो 1,1,2 टेट्राफ्लोरोइथेन, ठीक है। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज़ अब आता है आपका एसिड बेस टाइट्रेशंस के लिए जो आपकी थ्योरी दी गई थी अरहेनियस थ्योरी में। जैसे कि आपको उन्होंने बताया था कि एसिड आकर प्रोटॉन डोनर है और बेस आपका हाइड्रोक्साइड डोनर है। और लाउरी ब्रॉन्स्टेन ने कहा था कि एसिड आकर प्रोटॉन डोनर है और बेस आकर प्रोटॉन एक्सेप्टर है। जो आपकी नेक्स्ट थ्योरी थी डेट इज़ आपकी लुईस थ्योरी। तो लुईस थ्योरी ने आपका कहा था कि जो आपका एसिड है वो इलेक्ट्रॉन पेयर का एक्सेप्टर है, जबकि वो बेस का जो है क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, ठीक है। तो ये कुछ आपकी टाइट्रेशंस थी जो आपके कुछ अरहेनियस ने दी थी, ब्रॉन्स्टेन ने दी थी, लुईस ने दी थी, और उनके बारे में बताया था कि एसिड और बेस का नेचर्स क्या है। सो द नेक्स्ट वन है हमारा, अब है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट एंड मेथड एंड उसके पर्पज। जैसे रोटोसोर्ट है आपका अनफिल्ड कैप्सूल सॉर्टिंग मशीन, रोटोफिल है आपका टू फिल पैलेट्स इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, रोटोवे आपका हाई स्पीड कैप्सूल वेइंग मशीन, एकोजेल है फिलिंग ऑफ ड्राई पाउडर इन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, एकोफिल है फिलिंग ऑफ ड्राई पाउडर इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, कॉल्टर काउंटर है आपको टू डिटरमाइन द पार्टिकल साइज, टोल्यून डिस्टिलेशन मेथड, दिस टेक्निक इज़ यूज टू डिटरमाइन द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ कैप्सूल सेल। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको ज़रूर से पढ़िएगा।